Hello and namaste and welcome to Twin Flame Propel 11. I am Chirashri and welcome to another Twin Flame Energy Check-in. ये एनर्जी चेक इन होगी आज के लिए यानी कि 15th of August के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. सो आज के एनर्जी कैसा रहने वाले हैं ट्विन फ्लेम्स के लिए. बहुत से ट्विन फ्लेम्स के जो बहुत ही हार्ट सेंटर्ड जर्नी में है, अनाहता चक्रा से आप ऑपरेट करते हैं. आपके अगर डोमिनेंट चक्र अनाहता है तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा एंग्शियसनेस, काफ़ी ज़्यादा टेंशन, काफ़ी ज़्यादा एक एनर्जी जहाँ पे काफ़ी सारे एंग्शियसनेस, काफ़ी सारे अपहीवल्स, काफ़ी सारे स्टॉर्म्स, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन आपके आ सकते हैं. एक तो आपके रिप्रेस्ड एंगर वुंड्स एग्रेवेटेड हो सकते हैं चाइल्डहुड के, या फिर आपके काफ़ी सारे अनहील्ड वुंड्स जो आप देख भी नहीं रहे हो, सोच भी नहीं रहे हो. आप सोच रहे थे कि आपने वो सारे वुंड्स को हील कर लिया है. वो सारे वुंड्स जो है वापस आ सकते हैं. और ये जो सारे वुंड्स है, ये जो सारे अपहीवल्स है जो आप अपने अंदर कैरी कर रहे, अपने हार्ट स्पेस में कैरी कर रहे, ये सारी चीज़ों को टैप इन करते हुए देखने के, समझने के समय आ गए हैं ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए. बिकॉज असेंशन की एनर्जी, कलेक्टिव की एनर्जी, ओवरऑल प्लानिटरी वाइब्रेशन की एनर्जी एक्सेलरेट होते हुए एक ऐसे हद तक जा रहे, एक ऐसे लेवल तक जा रहे, एक ऐसे सिचुएशन तक जा रहे कि वो अपहीवल वगैरह जो भी आ रहे वो असेंशन के हाइटेंड एनर्जी के कॉन्शियसनेस के साथ क्लैशन करते हुए आपको और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रख रहे हैं. Yes, these are healing those triggers and putting you up to a very higher vibration and raising you completely, and at the same time releasing a lot of your wounds. और ये सारे wounds को release अगर आप नहीं करने दे रही, यानी कि आप रेजिस्ट कर रहे, तो ये सारे wounds जो है काफ़ी हद तक एक हैवीनेस के सेंसेशन आपको अपने दिल में दे सकते हैं. और ये जो हैवीनेस के सेंसेशन आपके दिल में ये वुंड्स वगैरह आपको देंगे, ये वुंड से बाहर आने के सबसे ईजीएस्ट तरीके है शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस कि आपको क्या चाहिए. अल्टीमेट कॉज ऑफ वुंड क्या है? यूनियन नहीं होगा तो फोकस कीजिए कि यूनियन कैसे हो सकता है, कौन से हीलिंग करते हुए यूनियन हो सकता है. तो इस वक्त पूरे तरीके से कलेक्टिव हीलिंग के जर्नी में आने के लिए तैयार हो रहे हैं. This is the time when the collective is ready for healing. This is the time when the collective is ready to dive deep and go within and really heal through those upheaving layers. डिवाइन फेमिनाइंस के एंक्शसनेस आ सकते, टेंशन भरे रिलीज के एनर्जी आएंगे एट द एंड ऑफ द डे, बट काफ़ी सारे एनर्जी अपहीवल्स ओवरऑल रह सकते. और ये अपहीवल्स वगैरह एनर्जी 14th of August से ही शुरू हो जाएंगे. और ये सारे एनर्जी जो रहेंगे डिवाइन फेमिनाइंस की, ये सारे एनर्जी डिवाइन फेमिनाइंस को एक ऐसे एनर्जी में ला के खड़े कर देंगे कि दे विल बी लाइक, आई एम नॉट सेटलिंग फॉर लेस एट नो कॉस्ट. मैं लेस के लिए सेटल करने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए. मैं डिटर्मिनेशन के साथ ये एनर्जी से, ये कंडेंस एनर्जी से, ये कंडेंस वाले एनर्जी के वाइब्रेशन से जहाँ पे मेरे जैसे कि दम घुट रहे, ये वाले एनर्जी से मैं पूरे तरीके से निकलने के लिए तैयार हूँ. फाइनली डिवाइन फेमिनाइंस आर कमिंग टू दैट state of understanding, that state of realization, that state of wholeness at this point of time. And this will cause a strong foundation where divine feminines anxious नहीं हो रहे lack consciousness के से कि यूनियन कब होगा, यूनियन कब होगा, यूनियन कब होगा, यूनियन कैसे होगा, किस तरीके से यूनियन होगा, कौन से हीलिंग करते हुए, क्या करते हुए हीलिंग होगा, क्योंकि यूनियन इनेविटेबल है. तो क्या ब्लॉकेजेस है जो हील करते हुए यूनियन होगा. ये तरीके से डिवाइन फेमिनाइन चीज़ें देखना आज से जो है पूरे तरीके से शुरू करने वाले हैं. और ये अलावेंस जो डिवाइन फेमिनाइन के अंदर आने वाले हैं,
ये अलाउंस जीने की ख्वाहिश को और भी बढ़ा देंगे कलेक्टिव के लिए। ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है, ये असेंशन जर्नी के लिए है। जो भी लोग असेंशन जर्नी में है, ये सारे लोगों के लिए है। और ये जो असेंशन जर्नी में आप इस वक्त है, ये फाइनली आई विल नॉट सेटल फॉर लेस, आई विल गो फॉर माई यूनिक लाइफ पर्पस, आई विल गो फॉर माई यूनिक निश बेस्ड वर्क, आई विल फॉलो माई ड्रीम। ये वाले एनर्जी के मोमेंटम जो है कलेक्टिव में तैयार हो रहे हैं। और ये मोमेंटम तैयार होते हुए एक अश्योरेंस के भी एनर्जी आएंगे डिवाइन फेमिनाइंस के अंदर के। डिवाइन फेमिनाइंस बहुत हद तक अश्योर्ड हो रहे, बहुत हद तक श्योर हो रहे कि चाहे कुछ भी हो रहे बाहर, अंदर की रियलिटी में झांकते हुए, अंदर की रियलिटी में फोकस करते हुए, अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हुए, अपने सिचुएशन के, अपने इमीडिएट रियलिटी के ऊपर फोकस करते हुए, फॉलोइंग एंड फोकसिंग ऑन द पावर ऑफ नाउ, following and focusing on the power of where you are, no matter what is going on around you, no matter how much of distractions you have around you, चाहे कुछ भी ऑब्स्टकल आ जाए, सारे ऑब्स्टकल बाहर के तरफ रहते हुए भी, इनफैक्ट ऑब्स्टकल्स के जो लेवल है बाहर के तरफ से, वो ऑब्स्टकल्स के लेवल डिवाइन फेमिनाइंस के लिए बढ़ सकते, क्योंकि ये एक टेस्ट फेज़ है। तो ये जो टेस्ट फेज़ है जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइंस के बहुत सारे एनर्जीज एक जगह पे पहुँच जाएंगे, वेयर डिवाइन फेमिनाइंस आर लिटरली इन अ स्टेट ऑफ लाइक आई एम नॉट सेटलिंग फॉर लेस, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर लेस। बाहर के कोई भी डिस्ट्रैक्शंस डिवाइन फेमिनाइंस को धीरे 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 करके इम्पैक्ट करना बंद कर देंगे। It will be a process. It's going to be happening in a process, and every day I will be bringing up videos to uplift you in your journey as you're going really deep in the journey now. It is time to integrate through quantum integration and really go within and heal through your upheavals and know the wisdom, then rather than wait to understand उनके current feelings क्या है. We will go to their current feelings as we dive deep within every day. ये जो dive deep के प्रोसेस है, ये अंदर जाके झांक के एक रियलिटी को समझने की जर्नी है। वो रियलिटी जिस वक्त आप समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे बियॉन्ड द रियलिटी, बियॉन्ड आपके आसपास क्या हो रहे हैं, बियॉन्ड आपके सराउंडिंग में क्या हो रहे हैं, बियॉन्ड फिजिकल रियलिटी के सर्कमस्टेंसेस क्या है, बियॉन्ड फिजिकल रियलिटी में क्या चल रहा है। आपको अपने हीलिंग के ऊपर फोकस करना है, आपको अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, आपको हर वो ऑब्स्ट्रक्शन हटाने के ऊपर फोकस करना है। वो जो सारे ऑब्स्ट्रक्शंस हटाते हुए फाइनली आप अपने यूनियन के साथ एक हो पाएंगे। अब यूनियन के साथ एक हो पाएंगे, ये एनर्जी वाइब्रेशन को होल्ड करने के लिए आज के दिन 15 अगस्त के दिन बहुत ही एक अच्छा मौका है आपके लिए। आपको अपने लेट गो एनर्जी में रहते हुए लीप ऑफ फेथ के एनर्जी को एम्ब्रेस करने की एक हवा है, असेंशन की एनर्जी इस वक्त। और ये मोमेंटम की एनर्जी को अगर इस वक्त आप पकड़ लेते हैं तो आप डाउनवर्ड स्पाइरल ना जाते हुए इस वक्त असेंशन करते हुए अपने जर्नी के नेक्स्ट लेवल को टच कर सकते। अगर आप वो सारे फियर को हटा देते, शायद आपको काम को लेके काफ़ी सारे इश्यूज हो रहे डिवाइन फेमिनाइंस को इस वक्त, अपने वर्क के टाइप को डिवाइन फेमिनाइंस को पसंद नहीं आ रहे, they want to just take a leap of faith and just go beyond and just live that unique life of their true purpose and their hobbies, because divine feminines are very creative in their own ways, in their unique ways. Everybody has their unique ways. You can have a lot of side hustle. I have like plethora of side hustles, but my unique life purpose is quantum integration coach, specialized in emotional intelligence expansion. और वही चीज़ करते हुए एज अ डिवाइन फेमिनाइन लिविंग हर लाइफ पर्पस, आई एम टेलिंग यू,
वही चीज़ करते हुए मुझे ट्रूली वो खुशी मिलती है, ट्रूली वो जुनून आती है, ट्रूली वो फ्लो आते हैं. I love all my courses, I love all my services, and I've done and made all of them with all my heart. But when I am flowing in the course of my inner being और quantum integration के intuitive knowledge के ज़रिए मैं flow कर रही हूँ, the journey takes it to another level when I'm describing the journey in that way. So हर एक twin flames के journey को देखने के, समझने के, process करने के, integrate करने के बहुत से तरीके होते हैं. ये जो बहुत से तरीके हैं डिवाइन फेमिनाइंस के जर्नी को इंटीग्रेट करने के, समझने के, प्रोसेस करने के, ये बहुत से तरीके के बियॉन्ड जाते हुए, अपने आप में विश्वास रखते हुए, अपने यूनिक तरीके को अपनाने के इस वक्त बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस के समय आ गए हैं. Because they cannot really hold on to skins just because of fear. और ये आपके ज़िंदगी के स्केल अप करने के सिचुएशन है. This is actually true for divine feminines, masculines both, or if you're an entrepreneur or if you're going through the ascension journey. At this point of time, divine feminines are really catching up that energy to really be able to go to that next level. डिवाइन मैस्कुलाइन इस वक्त क्योंकि डिवाइन फेमिनाइंस नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार हो रहे, इमोशनली जो को डिपेंडेंट वाले एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन के थे, को डिपेंडेंट एनर्जी से जंप आउट हो रहे डिवाइन मैस्कुलाइन कि ठीक है, बहुत हो गया, बहुत को डिपेंडेंट एनर्जी थे, ये रिलेशनशिप मुझे सर्व नहीं कर रहे, आई एम नॉट हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप, आई एम जस्ट ड्रैगिंग दिस रिलेशनशिप जस्ट फॉर द सेक ऑफ ड्रैगिंग इट. क्योंकि या तो मैं डिवाइन फेमिनाइन से मेरे डिवाइन फेमिनाइन से गुस्से में है डिवाइन मैस्कुलाइन, या तो आप अभी तक अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से मिले नहीं हो, इधर ऑफ दोज प्रोसेसेस. सो एनीवे, और या फिर वो शादीशुदा है, कोई भी सिचुएशन है. अब कार्मिक को डिवाइन मैस्कुलाइन फेक लगने लगेगा, यानी कि कार्मिक फेक है, कार्मिक रियल नहीं है, कार्मिक की कोई भी चीज़ रियल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, कार्मिक और उनके रिलेशनशिप ऑथेंटिक नहीं है, कुछ चीज़ मिसिंग है, एक बहुत बड़ी बैरियर है, कुछ चीज़ बस फिट इन नहीं हो रहे, वो बस स्क्वीज इन करके कोई चीज़ को फिट इन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बस फिट इन नहीं हो रहे. ये वाले समझ डिवाइन मैस्कुलाइन को आना शुरू हो जाएगा कि डिवाइन फेमिनाइन के साथ जैसे ऑथेंटिसिटी के साथ रह सकते थे, इनफैक्ट डिवाइन फेमिनाइन को भी ये गंभीर चिंता आ सकती है कि जो लोग माइंड सेंटर्ड है, माइंड ओरिएंटेड है, ये थॉट भी आप लोगों को आ सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई कांट जस्ट बी विथ एनीबडी एल्स, मैं सिर्फ उसी इंसान के साथ रह सकती हूँ विथ हुम आई कैन बी कंफर्टेबल. आपको ये भी थॉट आ सकती है शायद मैं सिर्फ सिंगल ही रह सकती हूँ क्योंकि कोई भी नहीं है जिसके सामने मैं होके कंप्लीटली पागलपंती फुल ऑन एक्सटेंड में कर सकती हूँ. ये सारे एनर्जीज डिवाइन फेमिनाइंस पे आने वाले. नो मोर सेटलिंग फॉर लेस की एनर्जी है, डबल नो मोर. इस वक्त एक फ्लो में जाते हुए आप या तो आप स्विम करके जाते हो, या तो बस फ्लाई करके बस पहुंच सकते हो, या तो आप स्लाइड कर सकते हो. अगर आप स्लाइड करने के सोच रहे हो या फिर मैराथन रेस में जर्नी करने की सोच रहे हैं, या फिर आप ट्रेडमिल में वॉक करने के सोच रहे हैं, तो जर्नी काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस हो सकते, काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो सकते. द फंडा ऑफ द जर्नी इज़ दैट ये जर्नी बहुत ही सिंपल है. लोग इस जर्नी को कॉम्प्लिकेट बना रहे हैं क्योंकि people are like, no, it's this emotion, that emotion. The journey is simple. The journey is all about unconditional love. आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी इंसान से बात कर रहे हो, किसी भी चीज़ खरीद रहे हो, किसी भी चीज़ बेच रहे हो, किसी भी चीज़ आपको पसंद आए है, खरीदना चाहते हो, खरीद नहीं पा रहे हो, कोई भी चीज़ आपको बैडली चाहिए, आपको चाहिए ही चाहिए. डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते, कोई भी चीज़, कोई भी ड्रीम, कुछ भी चीज़ हो सकता है.
शायद आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको वो एग्ज़ाम में वो पोजीशन चाहिए ही चाहिए, यू हैव टू बिकम एन IPS ऑफिसर, हैविंग टू फोकस ऑन व्हाट यू वांट, जो चाहिए ही चाहिए, तो कैसे हो ही सकते, वो एनर्जी के मोमेंटम को पकड़ने के फाइनली समय आ गए फॉर कलेक्टिव। सो अगर ये सारे सिचुएशन में आप है, अगर ये सारी सिचुएशन जो आपको चाहिए ही चाहिए, ये आप अगर प्यार से मांगते हो कि हाँ मुझे चाहिए, मुझे मिल जाएगा ही जाएगा, मुझे पता है जो मुझे चाहिए ही चाहिए वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, तो मेरे अंदर इसलिए जो एंगर है, जो फायर है, जो फायर एंगर कहीं ना कहीं एक पेन से है कि अगर वो चीज़ मुझे ना मिले तो, ये सारी चीज़ें हटाते हुए, अंदर जाते हुए, अपने आप को चूज़ करते हुए, अपने आप को प्यार देते हुए, टेकिंग द लीप ऑफ फेथ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को वो चीज़ दे के छोड़ूंगी। भगवान है, भगवान मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं जो चाहती हूँ भगवान के साथ मैं वो चीज़ पा सकती हूँ, को क्रिएट कर सकती हूँ। तो इसलिए फेथ रखते हुए, अपने ब्लॉक्स को हटाते हुए उस मकान तक पहुँचने के लिए मैं तैयार हूँ। और ये जो फ्लो है, इस फ्लो में आने के जो एनर्जी है, फाइनली डिवाइन कलेक्टिव इज heading towards that flow, and this will actually help you go to the next level in your journey and implement whether your life purpose, whether your goddess self, and call in your twin flame finally. बहुत से रियलिटी में आपके ट्विन फ्लेम शो अप भी करेंगे। आपको सडनली लग सकता है कि आप फाइनली अपने अंदर फिट इन हो गए, अपने अंदर आप खुद को ढूंढ पाए हैं। ऐसा लग सकता है कि बहुत टाइम से आप खुद के अंदर फिट इन नहीं हो पा रहे थे, या फिर साल भर से, उम्र भर से आप खुद के अंदर फिट इन नहीं हो पा रहे थे। फाइनली सडनली आप खुद के अंदर फिट इन हो गए। एक जगह है जो आपके अंदर फाइनली जैसे कि लॉक्ड होके, शाइन होके, एक नए गेट वे खोलने के लिए एक मजबूत फाउंडेशन क्रिएट कर दिया है आपके दिल के अंदर। एक स्ट्रेंथ, एक सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी, कंपैशन, एक विगर, एक स्ट्रेंथ आप में आ गए, और यही स्ट्रेंथ को लेके आपको प्रोपेल फॉरवर्ड करने के ये समय है। That is why Twin Flame Propel 11 is going to help you propel forward in the journey so that you can catch this momentum, hold on to this momentum and keep flowing. ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम को जिस वक्त आप पकड़ लेते हैं उस वक्त आपकी ज़िंदगी चेंज होना शुरू होता है। इनिशियली 2-3 दिन आपको अनकंफर्टेबल हो सकता है एनर्जी, अल्टीमेटली वो एनर्जी के साथ आप एक हो जाएंगे, एंड दैट विल बिकम योर रियलिटी, एंड लव इज ऑल देयर इज इन योर लाइफ। योर पार्टनर विल लव यू विथ ऑल हिज हार्ट, मनी विल फ्लो इन योर लाइफ easily and effortlessly. You, as an abundant child of God, should live the life of abundance, and you shall be filled with abundance and joy and glory and love in your life. So having to hold on to this energy, everything will be fine. जो भी आपके अंदर आज के upheavaling anxiousness आ रहे, finally before I end this, उस anxiousness को हटाते हुए, विश्वास करते हुए कि वो anxiousness कहाँ से भी देखते हुए कि okay, this is where the anxiousness is coming from, this is the root cause of the anxiousness. जिस moment आप root cause जान जाएंगे, root source जान जाएंगे उस situation के, जानते हुए बियॉन्ड द रियलिटी जाते हुए आप अपने आप को उस जगह पे जाके प्यार कर पाएंगे। और जिस मोमेंट आप उस वाइब्रेशन में खुद को प्यार करेंगे, उस वाइब्रेशन के जो ब्लॉक है वो ब्लॉक जो है खुल जाएंगे, और वो ब्लॉक खुलते हुए, वो वाइब्रेशन ट्रिगर करते हुए दूसरे वाइब्रेशन को भी आपके लिए खोल देंगे। सो दैट मेक्स सेंस, कीप ऑन फ्लोइंग इन दिस इनर वर्क जर्नी, एंड ऑलवेज whenever you are anxious, try to know the root cause of your anxiousness.
whenever you know the root cause of your anxiousness, that is when you can get free from that anxiousness, because that is when आप उस जगह पे जाते हुए अपने आप को उस जगह पे, उस लेयर पे प्यार कर पाएंगे, और वही प्यार, वही एश्योरेंस के ज़रिए आपके वो जो ब्लॉक है जहाँ पे आप ब्रीद नहीं कर पा रहे हो, एंग्शियसनेस है, वो जगह है आपके अंदर डीप सीटेड, वो जगह एश्योरेंस पाएंगे। उस एश्योरेंस के साथ वो जगह को वो a leap of faith, a leap of I feel completely trustworthy in this, I can finally breathe in peace, ये वाले एनर्जी आएंगे, and that will accelerate you to the next level in your life. Thank you, love and light to you. Namaste, and see you again tomorrow, and wish you a very happy Independence Day. Hope you feel independent and free after this video.